आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। एंड जो भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज पहली बार जुड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच आदित्य जी एंड टू ऑल द मास्टर्स जो आज यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसा कि होता है, हर कोई इंसान भागते दौड़ते आता है। मेरी अभी शाम है, तो इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। सोचा कि घर को खाना पीना खिला के पूरा डन कर लें, तो फिर आके हम बैठ जाते, तो इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया। बट थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग मास्टर्स। एंड हमने कल बात की थी लाइक्स, बिलीव्स एंड हेट की। मैंने कहा था ये होमवर्क करके आना। तो आई नो सुबह 5 बजे अब मैं सबसे होमवर्क पूछ रही हूँ, वो तो सही नहीं है। बट फिर भी फिलहाल मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि आप सब जो भी अपने अपने लाइफ में कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो हम डेली बात कर रहे हैं। और अब हम इस स्टेट पे हैं कि हम काफी समय से जो जितने भी ध्यानी यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे सभी, मुझसे जो बड़े हैं, मुझसे जो छोटे हैं, मेरे जो बराबर हैं, तो हम काफी समय से सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं है, मगर अगर आप लोग कर रहे हैं अपना ध्यान, तो अब आप छोटी छोटी चीजों पे अवेयर हो कि आपको हर समय, हर मोमेंट में जो आपकी चारों तरफ चीजें घट रही हैं, वो चीजें आपको क्या बताने की बात कर रही हैं, वो आपको महसूस करना है। और अभी ये पीरियड है कि अब हमको सबको अपनी लंबी गहरी साधनाओं में हमें अपने आप को समय बिताना है, मगर अवेयर होके कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने बात की थी कि स्ट्रेस के समय या जब हम चैलेंजिंग सिचुएशंस में होते हैं, तो हमारा नेचर कैसा हो जाता है। तो वी नीड टू सी आवर ओन सेल्फ, और धीरे धीरे उसको ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे साथ नहीं होता होगा, नहीं, मेरे साथ होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और वो गाइडेंस आता है कि आज हमको शायद इस बारे में बात करनी है। तो जब कोई ऐसी चीज होती है, तो मैं भी देखती हूँ कि मैं कैसा बिहेव कर रही हूँ। और मुझे वो शिक्षा बहुत अपनी खुद की लाइफ से बहुत मुझे शिक्षाएं मिलती हैं, शिक्षाप्रद होती हैं चीजें। हर सिचुएशन होती है जो हमारे साथ घट रही है। तो इसलिए आप लोग भी बिल्कुल अवेयर रहे। तभी ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि चलिए हम सीधे मेडिटेशन में उतरते हैं आज। और उसके बाद फिर हम लाइक्स, हेट और बिलीफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को अगर उसके ऊपर प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज डू आस्क मी। जिन्होंने नहीं किया है होमवर्क, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें कि आप नहीं कर रहे हैं, मगर आपको फर्क पड़ेगा कि आप लोग जब अपने बारे में खुद जानेंगे। जैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, कि भाई हम कई बार खुश नहीं रह पाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हैं। उसका रीजन यही है कि जब तक कि हम खुद नहीं जानेंगे कि हमें चाहिए क्या अपनी लाइफ से, हमारी पसंद नापसंद, हमारा ऐसी कौन सी चीजें जिनको हम पसंद नहीं करते, हमारे क्या बिलीफ सिस्टम है, तब तक कि हम बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और कई लोग होता है ना, यस रमेश जी, कई लोग होता है कि वो बोलते हैं कि हम आगे और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम डर जाते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लॉजिकल माइंड जो है वो आगे आ जाता है। यस रमेश जी, और आत्मा। मेरे को बहुत चिंता हो रही है मेरे ब्रदर की। आई नो आपने बोला था मेरे को लगाव है जहाँ, हाँ जी। पर ही इज वेरी सिक। देखिए, हाँ मैं समझ रही सारे हूँ। लोग प्रे करो हाँ, उसके लिए। हाँ बिल्कुल, प्रे जरूर कर सकते हैं हम लोग कि भाई जल्दी हम सब हाथ जोड़कर यही प्रे करेंगे कि आपके जो भाई हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। लेकिन जैसा कि लेखा जोखा होता है सब जगह का, जो जैसा, जो देखिए जिसका जो कर्म फल है उसको वो भुगतना पड़ता है। हम सब ध्यान में आ गए हैं, लेकिन जब तक कि हम अपने 80% कर्म नहीं काट लेते, हम ध्यान में नहीं आ पाते हैं। आपका समय आ गया था रमेश जी, इसलिए आप आ गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी आत्मा का समय आ चुका, उसने इतने कर्म फल काट लिए, इसलिए आ गए। मगर हर कोई इंसान जो भी इस दुनिया में आता है, उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, हर जीवन के चैलेंजेस में। इससे मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं होंगे, नहीं, हम जरूर प्रे करेंगे। और चलिए हम सब 5 मिनट कम से कम उनके लिए हाथ जोड़कर हम सब मास्टर्स, हम सब थोड़ा देर शांत बैठते हैं कि उनको ये हमारी प्रेयर्स मिले। रमेश जी के ब्रदर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल्स और उनके गार्डियन एंजल्स, रमेश जी के भाई के जो भी गार्डियन एंजल्स हैं, अगर हम सब साथ में मिलके करेंगे तो जरूर
उनके भैया की सेहत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो सभी गार्डियन एंजल से रिक्वेस्ट है, जो रमेश जी के ब्रदर के भाई हैं, रमेश जी के जो भाई हैं, उनके गार्डियन एंजल्स रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनको हीलिंग एनर्जीज दें। आर्कएंजल राफेल, हम सब आपको इन्वोक करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एमराल्ड ग्रीन हीलिंग एनर्जीज उनके ब्रदर को भेजें कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। हम सब की यही रिक्वेस्ट है, यही प्रेयर है। थैंक यू। सो माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और रमेश जी, मैं सिर्फ यही बोलूंगी आपको कि अब आप, मैं समझ रही हूँ कि एक हमारा खुद का परिवार है जिसमें हम साथ में जन्मे पले बड़े और बहुत सारा जीवन बिताया। आई नो इट इज नॉट अ गुड फीलिंग, लेकिन जो आया है वो आपके साथ आए थे क्या जब जन्म लिया था उन्होंने? नहीं नहीं, नहीं। वो आपसे बड़े हैं? छोटा मेरे से। छोटे से है, ओके। तो आप उनसे पहले आए, वो आपके बाद आए, लेकिन बात यही है ना कि ना आप साथ में आए, एक दूसरे के साथ पढ़ना आए थे। जो ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स भी साथ में नहीं आते, वो भी एक के बाद एक आते हैं, है ना? तो इसलिए आप ये सोचिए कि देखिए, जो आता है उसको जाना भी है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी एक सोल प्लान है, सोल जर्नी है। बेसिकली अपनी हम प्लान करके आते हैं कि हमने अपने जीवन में ये चीजें हमें करनी है, और इस समय पे हमको ये चैलेंजेस आ सकते हैं, ये बीमारियां हो सकती हैं, ये कर्मों का फल हमको ये मिल सकता है, और हमारे को ऐसा होगा तो हमें ये लर्निंग मिलेगी, हम अपना रास्ता सही करेंगे, हम सेहतमंद रास्तों पे चलेंगे, स्वस्थ होने की कोशिश करेंगे, बुरी आदतों से दूर हो जाएंगे। तो ये सारा हमारा सोल प्लान भी होता है। और कई बार क्या होता है कि हम ऐसी ऐसी जगह पर रुक जाते हैं, तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स या सोलमेट्स ऐसे कुछ होते हैं जो हमको आकर धक्का देते हैं, हेल्प करते हैं, और हमें लगता है कि हमारे साथ जब वो चल रहे हैं तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको हम हेट करते हैं, जो लोग हमारी लाइफ में ऐसा फील होता है कि ये इन्होंने तो हमारा जीना दुभर करके रखा है, नाक में दम करके रखा है, होता है। लेकिन हाँ। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ दोज पीपल ऑल्सो हमारे जीवन में एक नया मोड़ आता है, जहां पर हम अपने आप के साथ, अपने पावर के साथ, अंदरूनी शक्तियों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है? उससे पहले जब तक कि ऐसा होता नहीं ना, हम आगे बढ़ते भी नहीं है। हो सकता है कि ऐसे कुछ केसेस हों जहां पे सपोज मैं और आप मिले, और मे बी यू हेट मी सो मच बट आई ऑल्सो हेट यू सो मच। बट हो सकता है कि हमारे इस हेट के कारण कई लोग क्या करते हैं, उस हेट के चक्कर में ग्रो कर जाते हैं, और कई लोग उस हेट के चक्कर में अपने मन में बहुत सारी चीजें रख के बैठ जाते हैं। और कई लोग ऐसा होता है कि ग्रो तो करते हैं, जैसे होता है ना कि कंपटीशन हो जाता है, उसके कारण आप आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी है ग्रोथ हो, तो आप ग्रोथ जो है वो लीना जी और लक्ष्मी जी दोनों को एक दूसरे को मुझे लग रहा है आप मुझे ही कर रहे हैं। सो मास्टर्स, मैं देख रही हूँ यहाँ से मेरे स्टूडेंट्स बड़े नटखट हैं। तो एनी हाउ, मैं भी नटखट हूँ, मास्टर भी नटखट है, कोई बात नहीं, सब मैम चलता है। मैम मोगैम्बो आपने खुश हुआ बना है, सब होना चाहिए। मैम आपने ही नटखट बनाया। मैं मोगैम्बो भी हो गई आज, सोचो मेरे को ये तक बोलना पड़ा, मोगैम्बो खुश। थैंक यू एनी मैम, हाउ, बात ये है, थैंक यू, लव यू। तो मास्टर्स बात ये है कि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारे इसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो हमें आगे लेके चल सकती हैं, और हमारे पास ये हिम्मत होती है कि हम आगे बढ़ सके। आज आपके भाई की तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं और सोचते हैं, हमेशा फ्रूटफुल सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा होगा और आगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, या ठीक हो गए हैं, ये सोचे कि ठीक हो चुके हैं वो, है ना? तो प्रेयर उनके लिए भेजें, रिक्वेस्ट करें, और कोशिश करें जब आप ध्यान में बैठते तो उनको, आप उनके हायर सेल्फ को ध्यान में लेके बैठे, कि आप भी ध्यान करें, आप उनको ध्यान का वो दें, दान, कि बेसिकली हेल्प करें। हाउ, कैसे हेल्प करेंगे? आप उनके हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपने भाई की हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट करती हूँ कि, और उससे परमिशन मांगना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आकर बैठकर ध्यान करें।
तो उनको इन्वोक करें, उनको बुलाएं और बैठ के ध्यान करें। हायर सेल्फ जरूर आपकी, क्योंकि वो उस फॉर्म में होती है, गोल्डन फॉर्म में होती है, और आप उनके साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। सो ठीक है मास्टर्स, आप कर सकती हैं रमेश जी। थैंक यू सो मच। सो अपना ध्यान हम सांसों पे लगाएंगे। तो जो भी मास्टर्स अभी ध्यान में बैठने जा रहे हैं, कृपया करके आप लोग पानी पी लें प्लीज। पहले पानी पियेंगे हम लोग सब, है ना। थोड़ा पानी पिए, आलती पालथी मार के बैठे, और अपने हाथों को हम आपस में क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और कोई भी सोच विचार अगर आपको आता है, अगर आ भी गया कोई बात नहीं, कई बार होता है दिमाग हमारा 10 जगह जाता है, मगर हमारी प्रक्रिया क्या है यहाँ पर सांस। તમારે કેટલા વાગે જમવા બેહવું છે? 1 सेकेंड मास्टर्स, लेट मी म्यूट एवरीवन, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। सो वेट, 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। सो अब हम क्या करेंगे कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो पूरा ध्यान हम सांसों पे लगाएंगे, कि हमें महसूस करना किस प्रकार सांसें अंदर आ रही हैं और किस प्रकार सांसें बाहर जा रही हैं। तो जो भी ध्यानी यहाँ बैठे हैं, आलती पालती मार के बैठ जाएं, पूरी तरह रिलैक्स होके बैठ जाएं। जहां पर भी जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप ध्यान करने बैठे हैं तो जरूर से सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, क्या आइडेंटिटी है, क्या सोच चल रही है, क्या काम करने हैं, इस समय अगर आप ध्यान करने बैठे हैं तो ध्यान ही करें, कहीं और विचार नहीं। अगर कहीं चला भी गया तो अवेयर रहना है, उसी समय अवेयर हो जाए कि आप सोच रहे हैं और आपको वापस सांसों पर आना है। और ये आपको जब भी आपकी सोच आए तो कोई बात नहीं, अगर सोच भी लिया, कई बार हमारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अटक जाते हैं हम जिन प्रश्नों में, और वो प्रश्नों के उत्तर हमें ध्यान में मिलते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी उसमें मिल जाते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर आ भी गया, अगेन थोड़ी देर के बाद आप सांसों के साथ जुड़ जाएं वापस। तो ये करना है मास्टर्स। तो टोटली रिलैक्स हो जाएं, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे लेकिन टाइट नहीं। गर्दन, सर, कमर, पीठ, आपके कंधे, अगर टाइटनेस है तो अपने कंधों को ढीला कर लें, गर्दन को ढीला करें, अपने जबड़ों को ढीला करें, अपने जीभा को रिलैक्स करके रखें अपने मुंह के अंदर। अब हम लंबी गहरी सांस लेकर 3-4 बार अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे, जैसे हम सांसों को पेट में भर रहे हो। तो अपनी सांसों को अपने पेट में भरें। जैसे ही आप सांस अंदर खींचें, अपने पेट को फुलाकर बाहर करें, और जब सांस छोड़ें, पेट के अंदर की हवा नासिका से बाहर करें। अगेन वही प्रक्रिया करें 4-5 बार। और जो भी अभी भी हिल रहे हैं, आप निश्चिंत होकर शांति से बैठ जाएं। कोई मूवमेंट नहीं मास्टर्स, अगर मूव करेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। तो ध्यान लगाने के लिए बॉडी को टोटली कंफर्टेबल करते हुए रिलैक्स हो जाए, और सांसों के साथ एक होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाएं। अब धीरे धीरे 4-5 बार सांसें लेने के बाद अब हम अपने तीसरे नेत्र पर आज ध्यान लगाएंगे मास्टर्स। सबसे पहले अपने आप को हम तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने से पहले आप चारों तरफ अपने सुरक्षा चक्र बना ले सभी लोग। सफेद प्रकाश के साथ निर्मित ये सुरक्षा चक्र किसी बबल के समान दिख रहा है। हमारे पूरे अस्तित्व को, पूरी ह्यूमन बॉडी को चारों तरफ से इस बबल में समाया हुआ देखें। सफेद प्रकाश की रोशनी और किरणों से निर्मित ये बबल, इसके अंदर असेंडेड मास्टर्स और हमारे डिवाइन बीइंग्स की एनर्जीज है, जो हमें हमेशा सुरक्षित रख रही है। अपने चारों तरफ इस प्रकाशित बबल को
सफेद रोशनी के साथ प्रकाशित होता हुआ देखें और उसके बीच में अपने आप को टोटली बीच में बैठा हुआ देखें। अब धीरे धीरे हम सब अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए पूरा ध्यान हम सब अपने तीसरे नेत्र पर लेकर जाएंगे मास्टर्स। दोनों आईब्रोज के बीच में, यानी कि दोनों भवों के बीच में जो जगह है जिसे हम आग्नेय चक्र कहते हैं या थर्ड आई चक्रा, वहां पर अपना ध्यान ले जाएं और महसूस करें कि हम अपनी सांसों के साथ अपनी सांसों को अंदर खींच रहे हैं और ये सांसें हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों में सेंट्रल पॉइंट पर जा रही हैं। और जब सांस छोड़ें, पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर और सांसें तीसरे नेत्र से बाहर आ रही हैं, महसूस करें। अगेन अपनी सांसों को अंदर खींचे, अपने आप को सेंटर करते जाएं, पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर। और ये सांसें आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तक जा रही हैं, अंदर की ओर। अब हम जैसे जैसे सांसों को बाहर छोड़ें, वैसे वैसे अपने तीसरे नेत्र से इन सांसों को बाहर छोड़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। जो मास्टर्स जिनको विजन दिखते हैं, आप तीसरे नेत्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं। और जो नहीं देख पाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, तो वो नासिका पर भी ध्यान रख सकते हैं। लेकिन किसी का अगर मन होता है तीसरे नेत्र पर ध्यान रखने का, तो आप जरूर रखें। इसी तरह से आपकी डेली प्रैक्टिस होगी थर्ड आई विजन के लिए। भीतर आती हुई सांसें हमारे शरीर में अब प्रवेश करना शुरू कर चुकी है, हमारे पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। हमारी आंखों में ठंडक महसूस हो रही है हर सांसों के साथ।
हमारे ब्रेन स्टेम में अब अपनी सांसों को महसूस करें और महसूस करें चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे सहस्त्रार से अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। भीतर आती हुई हर सांसें और प्राण शक्ति मिलकर हमारे शरीर में ऊर्जावान शक्ति बना रही है। हमारे पूरे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति और शक्ति से भर रही। ब्रेन के हर हिस्से में शुद्ध प्राण वायु प्रवेश कर रही है। हमारा ब्रेन स्टेम का हिस्सा हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। हमारे शरीर यानी कि भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से आध्यात्मिक तरीकों से जोड़ता है। तो अपनी ब्रेन स्टेम को डीप सांसों के साथ जोड़ें, कनेक्ट करें अपने आप के साथ। हमारे कंधे, हमारी पीठ और हमारी रीढ़ की हड्डी, अब इसे अपना ध्यान का केंद्र बनाएं थोड़ी देर के लिए। महसूस करें कि हम जब अपनी सांसें ले रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक यानी कि गर्दन के और ऊपर सर के पीछे तक अपनी सांसों को खींचे। मूलाधार चक्र से लेकर हमारे थ्रोट चक्र के और ऊपर ब्रेन स्टेम तक, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वहां तक सांस लें। अपनी सांसों को खींचते हुए टेल बोन से ब्रेन स्टेम तक अंदर खींचे। जब सांस छोड़े, अपने नासिका से सांस छोड़ते हुए महसूस करें हमारे स्पाइन से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें हैं, जो भी फीलिंग ऑफ लैक है, अनसपोर्टेडनेस है, ये सब कुछ हम बाहर रिलीज कर रहे हैं और गोल्डन प्रकाश की रोशनी में तब्दील कर रहे हैं। अगेन अपनी टेल बोन से सांसें खींचे ऊपर की ओर गर्दन तक। और जब सांस छोड़ते जाएं तो बाहर इस कदर छोड़ें कि हमारे अंदर की सारी तकलीफें बाहर जा रही हैं, ऐसा महसूस करें। जिनको भी पीठ का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, बैठने में दर्द होता है, ये सारे दर्दों को महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो फीलिंग ऑफ लैक, अनसपोर्टेडनेस महसूस करते हैं।
और जैसे जैसे हम ध्यान में और गहराई में उतरते जाते हैं और पुराने ध्यानी होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होने लगती है। हम समझ जाते हैं कि जीवन में शिक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मिला है, और धीरे धीरे हम ध्यान के साथ मजबूत होने लगते हैं अंदर से बाहर तक। अपनी हर सांस को अपने पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डियों में महसूस करें। हम और ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब अपनी सांसों को रीढ़ की हड्डी से लेकर हम सहस्त्रार तक महसूस करने की कोशिश करें मास्टर्स। एक और बार फिर से सांस लें। सहस्त्रार तक अगेन लेकर जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब धीरे धीरे हम सब अपने अपने ध्यान को छाती और लंग्स पर ले जाए मास्टर्स, अपने हृदय पर। ये हृदय एक ऐसी जगह है जो सेंटर पॉइंट है हमारे 3 नीचे के चक्रों के लिए और ऊपर के 3 चक्रों के लिए। तो अपनी हर सांस को अपने हृदय में महसूस करें। खुलकर सांस लें, अपने हृदय को इन सांसों से भर लें। महसूस करें हर एक सांस हमें प्यार से भर रही है। ये प्यार जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। ये शक्तियां, ये ऊर्जाएं जो मदर अर्थ से लेकर ब्रह्मांड हमें प्रदान कर रहा है, ये वायु, ये सूर्य, चंद्रमा, हवाएं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, हर कुछ हम में ही समाया है। इन सबको अपने हृदय से महसूस करें। धीरे धीरे अपने सांसों के साथ रिलैक्स होते जाएं और अपने हार्ट को भी रिलैक्स करें। अब अपने फेफड़ों को भी रिलैक्स करें। इसी तरह खुलकर सांस लें और फेफड़ों को एक्सपैंड होने दें हर सांस के साथ। कॉन्शियसली ब्रीद इन करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए लंग्स को पूरी तरह पुरानी प्राणवायु सबको दूर करें। अगेन सांस लें, अपने लंग्स को भरें, एक्सपैंड करें और सांसों को बाहर छोड़ते हुए लंग्स को खाली करें और रिलैक्स करें। अब पूरा टेंशन अपने पेट की तरफ, हमारे पेट के 3 भागों में हम पेट को डिवाइड करेंगे। खाने की जगह,
और उसके साथ जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स, दूसरा हमारी जननेंद्रियां और तीसरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों भागों में एक एक करके सांसें भेजते जाएं। जो कुछ भी परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, तकलीफें हैं, महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे पेट में प्रवेश करती हुई ताजगी से, स्फूर्ति से इस भाग को भर रही है। सर के सहस्रार से आती हुई प्राण शक्तियां हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध कर रही हैं और शुद्ध करते हुए शरीर के हर भाग को ऊर्जा प्रदान कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इस शक्ति को प्राप्त करते हुए स्वस्थ होते जा रहा है। हमारा पेट और पेट से जुड़ी हुई सभी ऑर्गन्स, लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन सब पे अपनी सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अब धीरे धीरे हम अपने पेट से और निचले भागों पे ध्यान लेकर जाएं और उन्हें सांसों के साथ जुड़ते हुए रिलैक्स करें। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक हमारी हर सांस नीचे तक पहुंच रही है। आपकी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, हमारे घुटने, पांव की पिंडलियां, एंकल्स, हील, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक अपनी एनर्जीज को महसूस करें। पांव की उंगलियां पांव के तलवों में स्पंदन महसूस करें और अब अपने आप को ग्राउंड करें मदर अर्थ में। ग्राउंडिंग करने से हमारी एनर्जीज बैलेंस होती है। ध्यान के समय हमें हिला हिला या उड़ा उड़ा नहीं फील होता है, हम हल्का महसूस करते हैं लेकिन अपने जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं। हमारा शरीर स्टेबल रहता है। जिस प्रकार एक वृक्ष धूप, पानी, ठंड, हवा, तूफान हर समय बहुत ही मजबूती से अपनी जड़ों को पकड़ते हुए, जमीन को पकड़ते हुए खड़ा रहता है, उसी प्रकार हम भी मजबूती से खड़े रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। हमारी एनर्जीज ग्राउंडेड रहती है। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी नहीं होती। इरिटेशन नहीं होती। माय डियर मास्टर्स, अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपनी जड़ों को मदर अर्थ में प्रवेश करने की रेडी रखिए। धीरे धीरे चारों तरफ अपनी जड़ों को फैलता हुआ महसूस करें और आपकी जड़ें मदर अर्थ में पकड़ बना रही, आपको सपोर्ट कर रही। मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। जैसे आप कोई वृक्ष हो और ये वृक्ष अपनी जड़ों के द्वारा सारा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहा है
सोख रहा है। मदर अर्थ हमें प्यार, करुणा, हीलिंग प्रदान कर रही है। उसे महसूस करें। अब मदर अर्थ को धन्यवाद करें मास्टर्स, आपकी एनर्जीज को स्टेबल और ग्राउंड करने के लिए। हम सब टोटली बैलेंस्ड हैं, अलाइंड हैं, ग्राउंडेड और सपोर्टेड हैं। अब पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर लगाना है। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर ऊर्जा लाते हुए महसूस करते जाएं और ध्यान की गहराइयों में उतरते जाएं। पूरा ध्यान सांसों पर मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। सिर्फ अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ एक होना है। हमारी 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धिकरण हो चुका है और ध्यान की गहराइयों में और आगे बढ़ते हुए हम सब और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी ऊर्जाओं को बढ़ता हुआ महसूस करें। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। अपनी पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। हमारे आंखों के द्वारा दिन भर हम 80% ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। 10% हमारे हाथों के द्वारा जाती है और 10% हमारे पाँव के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जाएं हमारी आंखें यूज करती हैं देखने के लिए। दिन भर हमारी आंखें ये 80% ऊर्जा यूज कर लेती है। इसी 80% ऊर्जा को हमें बचाना है। जब हम आंखें नहीं खोलते हैं हमारी ये ऊर्जाएं बचती हैं और ध्यान में सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा
आंखों के द्वारा हम सीव करते हैं। 10% हाथ बचाते हैं और 10% पांव, ऐसे मिलाकर पूरी तरह हम 100% ऊर्जा बचा रहे हैं। रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से यही ऊर्जाएं हम एकत्रित करते हैं और धीरे धीरे हम ध्यान के अभ्यास से अंदर से बाहर तक मजबूत होते हैं। धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी शक्तियां भी जागृत होती हैं, हमारी ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठती हैं और तीसरे नेत्र को खोलने का कार्य करती हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम मजबूत होना शुरू करते हैं। लेकिन जो भी इंसान जिसका तीसरा नेत्र जागृत हो रहा है या हो चुका है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्य के मार्ग पे चलें, झूठ ना बोलें, कम्युनिटी के लिए काम करें, सेवा भाव में रहें। क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ आप सबको आ जाएगी और आ ही गई है। इसलिए अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने ऊपर काम करें। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है उससे कोई सरोकार ना रखें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, अपने अभ्यास पे ध्यान दें।
जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ऊर्जाएं भी बढ़ती जा रही हैं। महसूस करिए कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। हमारे सर के ऊपर बहुत ही सुंदर गोल्डन पिरामिड आ चुका है मास्टर्स। महसूस करें इस पिरामिड की ऊर्जाओं को। हम सब इस सुनहरे पिरामिड के अंदर पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं। हम सबको ये गोल्डन पिरामिड अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हमारे सबके हार्ट सेंटर और ब्रेन कनेक्ट हो चुके हैं। अपने अपने ब्रेन और हार्ट के साथ जुड़ जाए मास्टर्स। पिरामिड की एनर्जीज रिसीव करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाए। अवेयर रहे कि हम सब सांसें ले रहे हैं। हर एक सांस हमारी नासिका से किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। धीरे धीरे अपने हर डिजायर को छोड़ते हुए, हर अरिशदों पे काम करते हुए, उन्हें निकालते हुए, अपने आप को निखारते हुए, अपनी आदतों को सही करते हुए, अटैच होते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक कि हम सबके साथ अटैच होकर रहेंगे, जब तक कि हम इमोशनली अटैच रहेंगे सबके साथ, तब तक कि हम सब अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारी सभी आदतें जानता है। जिस चीज को भी हम सबसे ज्यादा डिजायर करते हैं वही चीज पीछे क्यों मिलती है, और कई बार बिना कुछ किए ही मिल जाता है सब कुछ जो मांगा भी नहीं, और जिसके पीछे हाथ धोकर बैठते हैं वो कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि शायद हमें उस राह पे जाना ही नहीं है, क्योंकि वो राह हम पहले ही पा चुके थे पिछले जन्मों में। इस जन्म में अब डिटैच होकर जीना है। उससे मिलना है तो सबसे सबको छोड़ना होगा। परम शांति को पाना है तो हर उस चीज से नाता तोड़ना होगा जो हमें अशांति से जोड़ती है, जो आर्ग्यूमेंट से जोड़ती है, क्यूरियोसिटी से जोड़ती है। शांति चाहते हैं तो चीजों में इन्वॉल्व होना बंद करते हैं। शांति चाहते हैं तो अपने भीतर ढूंढें। अपने आप को शांत रखिए। केवल मुंह से शांत नहीं, मन, तन, आंखें, कान, नाक, हर कुछ शांत हो जाए। आनंद चाहते हो तो अपने भीतर उस आनंद को ढूंढो जो आपको उस परम आनंद से मिलाएगा। जब उस परम आनंद को पालोगे, किसी भी और बाहरी आनंद की इच्छा नहीं करोगे। अपने जीवन में इस खुशी को महसूस करने के लिए अपने भीतर और गहराई में उतरते जाओ। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहो। भूल जाओ सब कुछ और याद रखो सिर्फ सांस लेना। ये सांसें जो बेहद कीमती है, हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई। हमारे पूरे शरीर में हर एक कोशिकाओं को प्राण शक्ति और ऊर्जा से भरती है। चारों तरफ फैला हुआ ये प्रकाश जो ब्रह्मांड से आ रहा है, प्राण शक्ति का प्रकाश, ये हमारे भीतर हर कोशिका में पहुंच रहा है। हर कोशिका के हर न्यूक्लियस में, हर सेल में, हर क्रोमोसोम के अंदर टेलोमियर तक, हर टेलोमियर के एंड पॉइंट्स में, हमारे डीएनए में, डीएनए स्ट्रक्चर में, हमारे जीन्स में, जेनेटिक कोड्स में, ये प्राण शक्ति का प्रकाश हमारे जेनेटिक कोड्स तक जा रहा है। हमारे बोन मैरो के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर, हर मांसपेशी के अंदर, हर एनर्जी सेंटर्स के अंदर, हर जगह ये प्रकाश, ये शक्ति, ये ऊर्जा फैल चुकी है। अपने अंदर इस स्पंदन को महसूस करें। ये ऊर्जा पूरे शरीर में स्पंदन क्रिएट करती है। शरीर का हर सेल, मॉलिक्यूल, हर एटम वाइब्रेट हो रहा है। जिस प्रकार एक कहावत है, एक खरबूजा दूसरे खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, उसी तरह हमारे शरीर में और हमारे चारों तरफ जो भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं वो हर उस दूसरे मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट करा देते हैं।
उससे दूर है, और धीरे धीरे हर जगह ये वाइब्रेशन रेडिएट होती है, जो हमारे शरीर से निकलती है और हमारे चारों तरफ की स्पेस को वाइब्रेट कर देती है। हमारे पास रखा हुआ पानी भी इससे वाइब्रेट, इसकी वाइब्रेशन जाती है। पानी में भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। अपनी अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधा रखें मास्टर्स, और एक होकर सीधे होकर बैठे। महालक्ष्मी माता हमारे बीच आ चुकी है। लेटी हुई है। महालक्ष्मी नमस्ते अस्तु, श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। अभी मास्टर्स अपने शरीर को सीधा रखें, सीधे बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें मास्टर्स। अपनी ऊर्जाओं को अपने सहस्त्रार तक आने का मौका दें। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते रहें।
माय डियर मास्टर्स, अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। भीतर आती हुई हर सांस और बाहर जाती हुई हर सांस। जो भी मास्टर्स अपने आप को गिल्ट में देख रहे हैं, उन सबको यही मैसेज है आज मास्टर्स का गाइडेंस कि आप अपने इस गिल्ट को रिलीज कर दें। अपने आप को माफ करें और जो हो चुका है उसे जाने दें, उसमें ना जिए। पास्ट इज पास्ट। लेट योर प्रेजेंट गाइड यू। अपनी पिछली गलतियों को अपनी शिक्षा बनाएं और आगे बढ़ें। दोबारा वो गलती ना दोहराएं। अपने अंदर के इस प्रकाश को और जगमगाने दें। इस तरह जगमगाए कि ये प्रकाश आपको गाइड करे, जो आपके भीतर से निकल रहा है, और दूसरों को भी गाइड करे, इंस्पायर करे। कई बार हम अपनी गलतियां दोबारा दोहराते हैं। कई लोगों को बताते हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमें ये गिल्ट है, और इन कारणों से हम बार बार उसी वाइब्रेशन में रहते हैं। इसलिए अपनी गलतियों को, अपने आप को माफ करें, उन्हें छोड़ दें। अपने पास मिस्टेक्स को याद रखते हुए उनसे लर्न करें और आगे बढ़ें। ये एक नई दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आज से अच्छा समय, अभी से अच्छा समय क्या है? अपनी पूरी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हम सब उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम सब जो प्यार चाहते हैं वो हमें परम पिता परमेश्वर, परम शक्ति हमें देती है। चारों तरफ से हमारे ऊपर इस प्यार का न्यौछावर होता है। हमें हर किसी को हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है। अपने आप को अलाउ करें कि हम इस डिवाइन सपोर्ट को रिसीव कर सकें। अपने डिवाइन लाइफ पर्पस को ध्यान से देख सकें, चुन सकें, फोकस कर सकें। चाहे आप अपने आप को ना पहचाने, मगर ये यूनिवर्स आपको जानता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या बुना जा रहा है। इसलिए सही के मार्ग पे सत्य के साथ आगे बढ़ते चलें। अपने विचारों को सही रखेंगे। जो कुछ भी सोचे, अच्छा सोचे। किसी के लिए सोचे, अच्छा सोचे। किसी को विश करें, किसी के बारे में सोचते हुए अच्छा सोचे, अच्छा विश करें। हमारी यही सकारात्मक शब्द, अच्छी बातें हमें सकारात्मकता से जोड़ती है। ध्यान की ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के समान हो जाती है। किसी के बारे में कुछ भी कहें, अच्छे शब्दों में कहें, क्योंकि हमारे शरीर के सेल भी जो हम दूसरों को कहते हैं, दूसरों के लिए, वो हमारा शरीर भी सुन रहा होता है। दूसरों को अगर ब्लेम करते हैं, हमारा शरीर का सेल भी सुनता है, हर सेल सुनता है। इसलिए सकारात्मक शब्द बोलें हर किसी को।
माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपने शरीर को महसूस करें, सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर आनंद से, शक्तियों से, प्राण ऊर्जाओं से भर चुका है। इस ऊर्जावान शरीर को महसूस करें। अपनी हर एक सांस के साथ धीरे धीरे शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर और गर्दन सबको सीधे करें। धीरे धीरे वापस पोजीशन में आ जाए मास्टर्स, और धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करें। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को महसूस करते हुए हमारे हाथों को जो अभी बंधे हैं उन्हें खोलें धीरे धीरे, और अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आप अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे हम सब अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें जब भी हम सब रेडी हों, और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब ध्यान से बाहर आ जाए। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं मास्टर्स, और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी गुरुजनों का, मास्टर्स का, सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। सो जो भी आप सब बैठे हैं, अगर आप पानी लेके बैठे हैं तो चलिए हम पानी चार्ज कर लेते हैं पहले, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाता है। तो एक जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी आपके पास हो, उसे अपने दोनों हाथों में आप पकड़ेंगे और उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए इंटेंशन डालेंगे। अगर आप सबकी कोई पर्सनल इंटेंशन है, इस तरह से डालें कि वो हो चुके हैं, होने वाले हैं नहीं, हो चुके हैं, इस तरह से डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी बोल सकते हैं। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, एकता, सद्भावना, प्रेम, सौहार्द के साथ रहते हैं। सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं। हम सब ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सब प्रेम, सद्भावना, एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को हम गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। एक दूसरे को हम नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन मिलता है। हम नई नई अपॉर्चुनिटीज हर दिशाओं से प्राप्त कर रहे हैं। हर अपॉर्चुनिटीज को हम यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हर मास्टर, हमारे गुरुजन, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमें गाइड कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे चेतनाओं का विस्तार कर रहे हैं। हमारे सभी कलीग्स, हमारे सभी काम करने के जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, सभी हमारे साथ जुड़कर सपोर्ट के साथ काम कर रहे हैं।
हमें एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होता है, हमें हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही और हर अपॉर्चुनिटीज यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ। हमारा जीवन पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, सिक्योर्ड है। हम जहाँ कहीं पे भी जाते हैं हम हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है हमारे घर आता है प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ, मदर अर्थ का धन्यवाद करती हूँ, यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, हमारे सांसों का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, माता लक्ष्मी का धन्यवाद और सभी गुरुजनों का जिन्होंने आज हम सबका मार्गदर्शन किया है उन सब का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई भी शेयरिंग है सो प्लीज डू, कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहता है तो जरूर पूछें। एक सेकंड रुकिएगा मास्टर्स, 1 सेकंड। सॉरी। हाँ बताइए, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई शेयरिंग है तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू गजेंद्र जी, सोना जी। थैंक यू अलका जी, हेमलता जी, जो भी मास्टर्स लिख रहे हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम जी, नरेश जी, दीपक जी, आईफोन एंड तो सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन। अच्छा कोई है, सॉरी मैं देखा नहीं। ओके समबडी, और रमेश जी गई। जी जी। आपने बोला था ना अभी, अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए। कैसे अंदर जाइए? तो ये हमारी चेतना शक्ति का कमाल होता है। बेसिकली धीरे धीरे आप अपने सांसों के साथ आप और भीतर मतलब बाहर की दुनिया को देखने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को देखना है। अच्छा हम्म। तो ये ठीक है। सभी के साथ है। आई नो यू आर न्यू हियर बट ऐसे मत सोचिए मैं हंसती रहती हूँ, तो मैं आपके ऊपर नहीं हंसी, मैं अपने ऊपर हंस रही थी क्योंकि नहीं नहीं ठीक है, हम कोई लोग ये बात डायलॉग बहुत मारते हैं ना, अपने भीतर जाओ अपने भीतर जाओ, इसलिए अपने ऊपर हंसी आ रही थी मुझे कि सही बात है कि हमको भी वो बहुत क्लियरली और गहराई में बताएंगे। तो जब हम और ध्यान में हम गहरे उतरने लगते हैं ना तो सब कुछ दूर होने लगता है। धीरे धीरे आप वो उस अंधकार के साथ धीरे धीरे होते होते फिर क्या होता है, कलर्स आने लगते हैं, कलर्स दिखने लगते हैं। कई लोग उस टनल कलर्स के साथ जैसे होता है तीसरा नेत्र जो है वो एक्टिवेट होने लगता है और कई लोगों को अलग अलग कलर्स दिखते हैं। हमारे है। इस मानस पटल पे यहाँ पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो जिसकी जैसी जैसी स्थिति होती है उसको वैसे वैसे कलर्स दिखने लगते हैं। कई लोगों का हार्ट बहुत ओपन होता है तो उनको ग्रीन कलर दिखता है, कई लोगों को येलो दिखता है जिनका ये पार्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है, सोलर प्लेक्सस। कई लोगों का मतलब अलग अलग कलर्स दिखते हैं धीरे मेरे धीरे। को पर्पल पर्पल दिखता कभी कभी। वंडरफुल वंडरफुल। तो वो आपका सहस्त्रार का कलर है, ये और ये इसका दो। अच्छा हाँ जी, तो वो थैंक एक्टिवेट यू। हो रहा है। हाँ वंडरफुल। और धीरे धीरे फिर आपको क्या होगा कि हम और भीतर जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ काटते काटते फिर हमें कुछ भी नहीं, शून्यता में हो जाता है एकदम।
मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं, आवाज आ रही है किसी की, अगर आ भी रही है तो हमें कम समझ में नहीं आता कि कोई क्या बोल रहा है। आप सुन तो सब रहे होते, अवेयर होते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि बस आपको वो एक आनंद की अनुभूति हो रही है, बस इतना मजा आ रहा है ध्यान में कि अब और कुछ नहीं चाहिए, सारे डिजायर्स छूट जाते हैं ठीक है। और धीरे धीरे थैंक यू। आप फिर वो थैंक यू। समझ आने लगती है। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई मास्टर? सो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो देन वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। और कुछ खत्म होने से अच्छा, नहीं, हाँ, लाइक्स एंड ये सब बात हो रही थी, राइट? तो लाइक्स, डिसलाइक्स एंड मतलब हेट और बिलीफ, इस पे बात करना था हमको। यस तृप्ता जी, हाथ वंदन तृप्ता जी। आत्मबंधन, गुड मॉर्निंग, आई लव यू ऑल द टीम। बहुत अच्छी वाइब्रेशंस हैं इस ग्रुप की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आज का ध्यान बहुत डीप चले गए, पर मुझे बीच में जाके कहीं ना कहीं एकदम एक्सट्रीम पेन हुआ पैरों में, तो मुझे उसको फैलाना पड़ा। कोई बात बट नहीं, बहुत डीप, एक एक शब्द उस टाइम सुन रहे थे, पर अभी क्या है, अभी कुछ समझ नहीं, समझ मतलब अभी कुछ, आई हाँ, नो। कुछ हाँ, कुछ नहीं है अभी। कॉम्प्रिहेंड नहीं हुआ फिर उसके बाद। हाँ, हाँ, कुछ नहीं, थैंक यू सो मतलब मच संतोष आंटी। हाँ, सुन रहा था, सब कुछ फॉलो भी कर रहे थे कि ये लाइट आ रही है, ये बबल बन रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। हम्म। बट इट्स वंडरफुल, इट वाज वेरी डीप, very nice, and my lot of appreciation to you, and I love you. Yes, now come to the point, वो जो हमारे hate and love and जो beliefs हैं उनके ऊपर आप बात करिए बिल्कुल please. बिल्कुल। थैंक Thank you, I love you, thank you, have a nice यू day, सो मच। bye. बाय। सो मास्टर्स, बात ये है कि अब हम बात करेंगे अपने डिसलाइक्स, हेट और बिलीफ के ऊपर। तो आई मीन लाइक्स, लाइक्स, डिसलाइक्स और बिलीफ। लाइक्स में क्यों बता रही हूँ आप लोग को, कई लोग जो यहाँ इस ग्रुप में हैं जिनको लग रहा है कि हम खुश नहीं रह पाते, हम हंस नहीं पाते। तो देखिए, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। रिगार्डलेस ऑफ दुख सुख, क्या होता है कि हम वेट करते हैं कि सुख आएगा तो हम खुश होंगे, अच्छा समय आएगा तब हम खुश होंगे। कई लोग डर जाते हैं कि हंसते हुए, कि अगर मैं हंसूंगा या हंसूंगी या खुश रहूंगी तो मेरे जीवन में ऐसा होगा। अब छोड़ दो वो सब, हो गया, कितना समय गुजारोगे उसी चीज में। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि दूसरों के चक्कर में हम वेट करते करते अपनी आधा जीवन तो ऐसे ही नष्ट कर लिया। आधा जीवन तो हमने ऐसे गुजार दिया, अब आधा जीवन दूसरों के साथ रहकर उनकी इच्छा के अनुसार रहकर खुद कब जियोगे? तो कई बार होता है कि हम एक दूसरे को अपने परिवार में रोक रहे होते हैं, ये मत करो, वो मत करो। इच्छा तो बहुत कुछ हो रही होती है लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारी जो सोच विचार है ये है कि हमारे साथ साथ दूसरा भी है। अरे है, आप उसको भी मजे दिलाओ। कैसे? अपने अपने विचारों को हल्का रखकर, सकारात्मक सोच करते हुए। और दूसरी चीज, जो हम कमाते हैं, बेस्ट चीजें हैं कि जो हम कमाते हैं पहले अपने ऊपर खर्च करना शुरू करो। मैं भी समझ रही हूँ कि जीवन की आपाधापियां बहुत होती हैं, स्ट्रगल्स बहुत होती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जरूरी नहीं कि हम हल्के हैं तो बाकी सब भी हल्के होंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कई लोग डूबे पड़े होते हैं, तो मैं समझ रही हूँ। लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हंसना छोड़ दें, खुश होना छोड़ दें चीजों में। चीजों कई चीज को देखते हुए हम खुश हो जाते हैं, तो अगर कोई चीज दिखती है हमको खुश होने की तो करें। बट लाइक्स, अगर मैं लाइक्स की बात कर रही हूँ तो आपको क्या करना है? लाइक्स में आपको आपके बारे में क्या पसंद है, मैं कैसी हूं, मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो बहुत उन्नत है, बहुत अच्छी हैं। क्योंकि ये वो समय होता है जब हम दूसरों को देखते हैं और हमें अपने अंदर वो कमजोरियां दिखती हैं कि अरे इसके पास ये चीज है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन आपने अपने अंदर जो खूबियां हैं उनको देखा ही नहीं, आप सिर्फ दूसरे की खूबी देख रहे हो। मतलब मेरे घर में जो घास उगी है वो हरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। दूसरे के घर में जो घास उगी है, लॉन ग्रास है, वो कितनी हरी है उस पर ध्यान है आपका। आप अपनी घास कितनी हरी है उस पर ध्यान दो। नई हरी है तो उसको हरी बनाओ, उस पर पानी डालो। मतलब ये जो ऊर्जा हम ध्यान के माध्यम से हम ले रहे हैं, इसमें अपने आप को मजबूत करो। जब तक कि हम, क्या होता है जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें अपनी कुछ कमियां भी नजर आती हैं, अपनी खूबियां भी नजर आती हैं, लेकिन कई बार हम दूसरों को हेट करते हैं।
तो आप ऐसे समय पे जब आप ऐसे लिस्ट बनाए कि आप किस किस को हेट करते हैं, अपने अंदर क्या हेट करते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटी है, वो सब लिखें। और वो जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो भी हेट वाली चीजें हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, दूसरों को अगर आप नफरत करते हैं तो वो आपके अंदर भी है, राइट। इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना है। जब हम उस कमियों पर काम करना शुरू करेंगे, एक तो वो कमियां ठीक होंगी, दूसरी चीज, अब आप क्या करें, कोशिश करें अपना ध्यान सकारात्मकता के ऊपर लेके जाएं। आपके अंदर पॉजिटिव क्या है? हर इंसान के पास कुछ ना कुछ हॉबी होती है, हॉबी होती है, गुड पॉइंट्स होते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, कुछ ना कुछ आप काम अच्छा करते हैं, चाहे फिर वो आप ड्राइंग में हो, पेंटिंग में हो, डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, या आप किसी भी कला में हो, आप उन पे ध्यान लेकर जाए। कई लोगों को लिखने की कला होती है, बोलने की कला होती है, कई लोग सुनने में बहुत माहिर होते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है। डोंट यू थिंक कि आप अपना, कई बार हम किसी ऐसे को जिसको, जो बात करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, व्हाई डोंट यू लेंड योर ईयर टू दैट पर्सन, बेसिकली, कि आप अपना समय थोड़ी देर के लिए उस इंसान को दे कि वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। कई बार हमारे होने से भी दूसरा इंसान मोटिवेट हो जाता है, ये भी होता है। तो आप, आपके होने मात्र से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। आप नहीं होते तो शायद कहीं ना कहीं किसी का पलड़ा कम, जिसे बोलते हैं ना कि एक गृहस्थी चलाने के लिए मियाँ बीवी को साथ में चलना पड़ता है, दोनों पहियों को साथ में काम करना पड़ता है, एक कम है एक ज्यादा है तो ऐसे में भी नहीं चलती, लेकिन करना पड़ता है। उसी तरह आपका होना भी एक एक बहुत अच्छी बात है कि आपके होने से भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए कि आपकी जरूरत किसको है, एक तो ये भी देखना है, दूसरी चीज नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर गुड विथ योर ओन सेल्फ। यू स्टार्ट सीइंग कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, उसको देखो आप, उसको आप नजर में लाए कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर मैं यू नो जो बहुत अच्छी है, मैं उस पे सकारात्मकता पे ध्यान दे। जब हम नकारात्मकता पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, तो होता ये है कि हम नकारात्मक चीजें ज्यादा करते हैं, नकारात्मक सोच ज्यादा रखते हैं। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक सोच, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, उन सबको लिखते जाएं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल एक्चुअली हेल्प यू गो फॉरवर्ड। आपको ये हेल्प करेंगी आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ये बताएंगे कि नहीं, मैं भी कुछ हूं। मैं ये नहीं कह रही कि जब हम सोल की यात्रा करते हैं, बेसिकली सोल जर्नी है हमारी, हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में बोलते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को भूल जाओ, छोड़ दो इसको, लेकिन जरूर भूलना है। लेकिन जब तक कि हम अपने आप को बनाएंगे नहीं, बिल्ड नहीं करेंगे, हम कैसे अपने आप को जानेंगे? अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, और जब तक कि नहीं जानेंगे तब तक कि हम अपने आप से नहीं मिल पाएंगे, अपने भीतर नहीं प्रवेश कर, क्या खुशी देती है हमको चीजें, क्या हमें सेटिस्फाइड रखती है, क्या हम सेटिस्फाइड हैं, और नहीं है तो हम क्यों नहीं है सेटिस्फाइड, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें परेशान करती है, और जो चीजें परेशान करती है, क्या हम उस पर सोच सोच के काम करते करते क्या हम ठीक कर सकते हैं? तो आप हर एक क्वेश्चन के जड़ों तक जाइए, अपने आप से क्वेश्चन करें, मैं ऐसा क्यों हूं? वो एक गाना है ना ऋतिक रोशन का, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा समथिंग करके। तो इस जस्ट वो सॉन्ग की बात नहीं है, बट ये बात आपकी खुद के लिए भी रखिए कि मैं ऐसी क्यों हूं, या मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे को क्यों ऐसा फील होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं ऐसा क्यों करने चले जाता हूँ या करने चली जाती हूँ, क्यों मैं रोक नहीं पाती हूँ अपने आप को, क्यों मैं रोक नहीं सकता हूँ, समथिंग समथिंग, ये सारी चीजें क्यों प्रश्न करिए। ये है हमारे आयाम प्रश्न। मैं क्यों, मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी लाइफ पर्पस क्या है, मेरा, मैं कौन हूँ, मेरी चेतना किसकी चेतना है, ये सब जानने की कोशिश करिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को जानते हैं, और ये चीज आप लोग जब जानेंगे तो धीरे धीरे आपको सबको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उसी प्रकार हम किन लोगों से नफरत करते हैं, वो नफरत भी हमको बहुत सारी चीजें बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों ऐसा करती हूँ, मैं क्यों हेट करती हूँ किसी को। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको ये भी जानना है कि मेरे बिलीव्स क्या हैं, मेरे ऐसे कौन कौन से बिलीफ हैं जहां पर मैं अपने आप को रोक देती हूँ या रोक देता हूँ। मीनिंग कि जैसे होता ना कि कई बार होता है कि लोग घर में ऐसा करना शुरू कर देते हैं, अरे रोटी जल गई, रोटी तो इसलिए जलती है कि आपका मन खराब है, आप जब रोटी बना रहे होते हो इसलिए जलती है। दूसरी चीज,
कांच फूट गया, कई लोग बोलते हैं कांच फूटना अच्छा होता है, कई लोग बोलते हैं कि कांच फूटने से कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन जब हम सोचते हैं ना नेगेटिव कि अरे कांच फूट गया, कुछ तो होगा अभी, क्योंकि आप सोच रहे हो इसलिए जरूर होगा। लेकिन अगर सोचोगे ना, क्योंकि ये मैंने करके देखा है, कांच फूटा और उसको अलग कर दिया, कुछ नहीं हुआ, चलो हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, दूर कर दिया, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा बोल दो, वो जो वाइब्रेशन है उसी को चेंज कर दो। अगर आपको लग रहा है तो, आपको फील होता है तो आप उसको वाइब्रेशन चेंज कर दो, उसको तुरंत बोल दो चलो कोई अच्छी चीज होने वाली है। बिलीफ मत बनाओ उसको। उसी प्रकार बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे जानवरों के लिए बोलते हैं, तो ऐसा हो गया। तो मैंने नोटिस किया कि जब हम, हमारे चारों तरफ कई बार हमें नेगेटिव एनर्जी पकड़ने की कोशिश करती है, तो हमें बिल्ली दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो भाग जाती है, इसलिए वो आपको परेशान करने नहीं आ रही है, वो आपको, आपसे वो नेगेटिव एनर्जी दूर करने आती है। जब रास्ता काट जाती है तो आपकी वो नेगेटिव एनर्जी ले जाती है। सोचो हमारे लिए कितना काम करती है वो बिल्ली। एक बात है, सोचने की बात। सो वी शुड बी हेल्प, वी शुड बी, मतलब कैसे बोलेंगे, वी शुड बी थैंकफुल। हमारे जितने भी पेट्स हैं या हमारे आसपास जो भी जानवर है, उनको भी आप ध्यान में रखें। कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी इंसेक्ट है। अभी यहाँ से चींटी गई, मैं जो बोली ना आप सबको कि एक मिनट रुकिएगा मैं आती हूँ, चींटी जा रही थी। अब हमारे जैसे यूएस के घरों में चींटी घर में घुस आए तो वो बहुत सारी बात, एक बड़ी बात हो जाती है। बात बता रही, मक्खी मच्छर, मेरे बच्चे अगर मक्खी मच्छर देख ले तो ओ माय गुडनेस, वो डर जाते हैं। लेकिन हमने तो इंडिया में ये सब कुछ देखा है, इंडिया के कहीं और भी जाएंगे तो। बट सी द थिंग इज कि हर एक जानवर आपको कुछ बताता है। तो मतलब चींटी मुझे बता रही है कि आगे आने वाला समय बहुत मेहनत वाला काम है, मशक्कत वाला, कितनी बोझ लेना पड़ेगा मुझे अपने शरीर में। तो आप समझ रहे हैं। इसलिए हर एक जो इंसेक्ट है, एक जानवर है, वो आपको बताता है। तो आपके चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, वो क्या बता रही हैं, वो आपको आपकी खुद की सिचुएशंस में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। इसलिए लाइक्स, हेट और बिलीफ, लिस्ट बनाइए, अपनी लिस्ट बनाओ। मैंने अपनी लिस्ट बनाई और मेरी तो बनती चली जा रही थी। मतलब मैं सोच रही थी ओ माय गुडनेस, अगर मैं लिखती जाऊं तो खत्म नहीं होगी लाइक्स मेरी, और ना हेट्स। हेट्स में भी ऐसा होगा कि अपने बारे में भी हेट कर सकता, दूसरे के बारे में भी। कई बार होता है ना, जैसे हम बोलते हैं मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, आई जस्ट हेट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, अगर ऐसे बोले। मैं एक रात की प्राणी हूँ अगर मैं ऐसे बोलूँ तो। बट जब टाइम आता तो मैं सुबह भी उठ जाती हूँ, तो वो बात नहीं है। बट ये सब चीजें हैं, तो आप लोग जाने करें। तो यही बताना था मास्टर्स। अगर इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो पूछें। दूसरा, मैं स्वाध्याय जो है वो मास्टर्स हमने बहुत डिसाइड किया और सोचा कि अभी से 5 दिन बाकी बचे हैं स्वाध्याय को, और 5 दिन में जो हम बुक कर रहे हैं वो बुक करना थोड़ा एकदम 5 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो वी नीड एटलीस्ट 10-15 डेज। तो May 15 इज न्यू डेट, जैसे मैंने सोचा है। आगे पीछे 1+1+2 ऐसे करके आगे पीछे कर सकते हैं। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि May 15 के आसपास हम शुरू करेंगे। मगर इससे पहले कल एक मीटिंग हम बुला रहे हैं, जो स्वाध्याय ग्रुप के लोग हैं जो स्वाध्याय करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमको पेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबको मैं पेजेस बता दूंगी। तो हम कल मीट करने वाले हैं। जो आना चाहता है तो सुबह आप 9 बजे इसी जूम लिंक के साथ आप आ सकते हैं। और बट वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो स्वाध्याय में है। और जब हम नया सेशन शुरू करेंगे नए टाइम से, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मुझे बतानी थी। अगर इसके अलावा कुछ और पूछना हो मास्टर्स तो आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो। और नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। वंदना व्यास जी, यस वंदना जी, करुणा जी का भी है। और हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन वंदना जी। मैम, ये स्वाध्याय के लिए जो आपने बताया, हाँ, ऐड कर रही हूँ मैं आपको। आपको वीडियो ऑन करें, दिख नहीं रही आप मुझे। हो पा नहीं रहा है मुझसे। हाँ अब अब आ हुआ। गया, हाँ आ गया। मैम, जो आप स्वाध्याय की बात कर रहे हैं वो मैंने लेट ज्वाइन किया होगा तो मुझे पता नहीं है। जी जी। तो ये किस चीज का स्वाध्याय है और कैसे है और कब है? देखिए, तो उसके पहली बाद। चीज ये बुक इंग्लिश में है, तो अगर आप इंग्लिश में स्वाध्याय कर पाएंगे तो आई मीन इंग्लिश की बुक जरूर है, लेकिन हम उसको पढ़ के उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट करके और फिर अपने जिस्ट जो है, बेसिकली उस पैराग्राफ को एक पढ़ेंगे, एक पेज को पढ़ेंगे। 10 पेज सबको पढ़ने हैं। तो 10 पेज में से पहला पेज जैसे आपने पढ़ा, उस पहले पेज को पढ़ के उसका जिस्ट वहीं लिख लें।
और फिर उसके बाद हम दूसरे पेज पे जाएंगे। तो अंग्रेजी में है, उसको आपको अपने खुद की उसमें अपने वर्ड्स में आपको ट्रांसलेट करके समझकर और फिर उसको जस्ट बनाकर आपको पेश करना है। तो 10 पेज हैं, 10 पेज को आप अपनी भाषा में सबको बताएंगे। तो अगर आप वो कर सकते हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं, तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी ग्रुप में। जी, तो अपनी इंग्लिश सिंपल होगी या देखिए, जब हम ऐसी चेतना शक्ति वाली बात करते हैं या कुछ और ऐसी डेप्थ वाली, तो डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रीड इट। इसलिए कम से कम एटलीस्ट हम सबको 10-10 15-15 दिन चाहिए कि हम कम से कम एक पेज उस दिन पढ़ें। टाइम निकाल के पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब फिर तो जैसे होता है ना, कल टेस्ट है भाई, आज तो पढ़ना है वाली बात है। सो तो अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते तो मैं आपको ऐड कर दूंगी, और नहीं तो फिर आने वाले समय में हम हिंदी हिंदी का भी करेंगे। मतलब अभी इंग्लिश टू हिंदी है, बट आगे हिंदी टू हिंदी भी रहेगा। ओके। ओके। तो मैं हिंदी में पहले ज्वाइन करूंगी, मतलब हो सकता है मैं कर लूं इंग्लिश वाला भी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो कुछ वर्ड्स शायद मेरे समझ में आए ना आए। हाँ, वही थोड़ा टाइम लगेगा, बट या सो डोंट वरी। बट हाँ, और दूसरी चीज, एक और चीज ये है कि जब हम बुक आगे शुरू करेंगे, तो पहले हम बुक के साथ बैठकर हम सब ध्यान करेंगे मास्टर्स। तो ये जो स्वाध्याय ग्रुप है, उसमें सबसे पहले हम उस बुक को पढ़ने से पहले हम सब क्या करेंगे, अपने अपने प्रिंट आउट निकालेंगे, जब मैं आपको पेज नंबर दे दूंगी कल। उसके बाद हम सब उस पर बैठ के ध्यान करेंगे उसके साथ, कि हम मास्टर्स की एनर्जीज के साथ जुड़े, जिन्होंने लिखा है वो, और जो हमारे जितने भी परम गुरु मंडली के मास्टर्स है, जो हमें हमारी चेतना का विस्तार करते हुए हमें जोड़ दें और हम आसानी से समझ पाए, तब इसको पढ़ना आसान होगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसलिए जस्ट वेट, 1-2 दिन और रुक जाए, मैं देती हूँ आपको। सो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। एंड बेसिकली ये मुझसे अभी प्रवीण जी बाद में पूछिएगा कौन से होके, अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो इफ यू वांट टू बी देयर प्लीज टेक्स्ट मी सेपरेटली, मेरे को पर्सनल में टेक्स्ट करें, फिर मैं आपको ऐड कर लूंगी। ठीक है। सो थैंक यू वंदना जी। यस करुणा जी, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लें क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, इंग्लिश की क्लास भी होने वाली है। बट हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन करुणा जी। मैम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम ये मुझे ये पूछना था कि जब हम लोग वहाँ सुनील सर से मिले थे, तो 2-3 दिन तक तो बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था। अब आज और कल, आज आपने ध्यान कराया तो बार बार डिस्ट्रैक्ट, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था, और ना कल लगा। बल्कि आज पता नहीं ऐसा क्यों। एनर्जी थी। आप जहां जहां गई है ना, आप अपनी एनर्जीज को नोटिस करिए कि आप किस किस से मिली, कहाँ कहाँ गई, किस किस से मिली, और उनको मिलने के बाद आपको प्रवीण सर, आप मेरे स्टेटस पे देख लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। ओके, हाँ मेरे स्टेटस पे है। हाँ, तो आप देखिएगा करुणा जी कि आपको दिन भर में 2-3 दिन से आप कहाँ कहाँ गई, किन किन से मिली, और जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बाद हमको कैसा फील होता है। ठीक है, इसलिए भी होता है। और दूसरी चीज, नमक के पानी से नहा ले, उससे भी आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। हाथ में एक चुटकी, मतलब एक मुट्ठी नमक लेकर 10-15 मिनट आप बैठकर ध्यान करें और सोचे कि मेरे शरीर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है उस नमक में आ गई है, और थोड़ी देर के बाद उसको कमोड में डाल दें, तो वो भी क्लीन कर देता है। और जैसे मैंने बताया, एक बाल्टी में अगर बाथटब है तो बहुत अच्छी बात है, तो अपने आप को सोक कर ले। नहीं तो बीच अगर आपके घर के पास है तो बीच में जाके नहा ले, और बीच नहीं है तो देन डेफिनेटली हैव अ बकेट ऑफ वाटर, उसमें सॉल्ट डाल दे, नमक का पानी घोल ले, और 1-1 2-2 डब्बा करके डाल, लास्ट में आप फ्रेश पानी से नहा ले अपने आप को, है ना। तो वो करने से भी जो नमक है, आपकी सारी जो नेगेटिविटी है वो उतार कर दूर कर देता है, ड्रेन हो जाती है। तो ये करना है। और दूसरी चीज, जहां जहां गई है, जिस जिससे मिली है, सबके पास उसको सोचकर अपने कॉर्ड्स काट लें। वो तो आपने समझ ही गया होगा, है ना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। हाँ जी, ये सोनल जी। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। अभी हम जॉब पे जाते हैं तो उधर भी एनर्जी रहती है, तो लूज करते हैं आप, है ना आपने हाँ। हम, तो वो भी रिकॉर्ड कट करना पड़ता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, सबसे करे करे, लेकिन अब देखिए सबसे कर हमें
ध्यान में क्या करते हैं हम, प्रोटेक्शन लेके बैठते हैं। डेली मैं बोल रही हूँ आप लोग को, क्यों बोल हाँ रही हूँ, हाँ कोई रीजन है ना। डेली प्रोटेक्शन लेके बैठना, बराबर डेली प्रोटेक्शन लेके बैठना है। और अपने ऐसे ओके ये भी बोल सकती कि मेरी ऑरा सील कर दे मास्टर्स, है ना। मैं अपनी सारी ओके ऑरा को सील कर देती हूँ, ऐसे करके, ऐसे ना, ऐसे ऐसे पकड़ के आप ऐसे कर ले रहे हैं, वो भी होता है, राइट। बट आप ऑरा सील कर लें, प्रोटेक्शन में ले लें। और डेली आप जैसे सुबह शाम करें, जैसे जब आप पहली पहली बार करते हैं ना, जब कहीं हम नए होते हैं, तो हाँ हर कुछ घंटों में आप प्रोटेक्ट कर लें अपने आप, बार बार कर लें। तो क्या आप जब ओके इमेजिन करते हैं कि आपके चारों तरफ वो सुरक्षा चक्र बन रहा है, तो क्या होता है, आपको वो धीरे धीरे इमेजिन करने लगते हो। फिर आप जैसे कई बार होता है ना, गूगल पे जाओ, देखो कैसे प्रोटेक्शन शील्ड कैसे दिखती है, क्या उसको भी देख लो, उस तरह से वो निर्मित करो इमेजिनेशन से अपने, बार बार करो। तो उससे करने से क्या होता है कि अब हमने रात को कर लिया, तो हम दिन भर, मतलब सुबह कर लिया, हम दिन भर के लिए पूरे प्रोटेक्टेड हैं। हो जाए कहीं बाहर से आए, फिर आपने नहाए धोए, क्लीन अप हुए, कपड़े चेंज किए, आपने वो सारी किए, और फिर अपने आप का कॉर्ड कटिंग करके फिर से आपने प्रोटेक्शन में डाल लिया। तो डेली करें, ओके अब यही समय है कि सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो ये इसको ओके रिचुअल सोच के करें जो मैं बता रही हूँ, इसमें ओके कोताही ना बरते। ठीक है। और थैंक यू मैम, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। और बिलीव, और वो आपने क्या तीन बोले, लाइक्स, हीट लाइक्स, लाइक्स, हेट एंड बिलीफ। सॉरी मेरे ध्यान से बाहर निकल गया था, आज करती हूँ मैम, सॉरी। सुनो जी, रियली, आप उससे अभी भी नहीं किया, कम ऑन, रियली। नहीं, हाँ ठीक याद है, ही नहीं समझ आया है गया। मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। भाई मेरे लिए थोड़ी ना कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, नहीं नहीं जो बराबर है, करेगा ये उसका बात भला तो, होगा, मेरा तो हो ये चुका बात तो भला, सही इसलिए मैं है, बोल ये रही बात हूँ तो और सही, भला हो रहा है मेरा, तो इसलिए ये कर रही बात हूँ। तो सही है, हाँ, करूंगी मैम, श्योर श्योर। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, आज मेरे लिए ही ध्यान था। हाँ, सभी के लिए था। लक्ष्मी जी भी आई थी आज तो ध्यान में, वो लेटी हुई हाँ थी, बकायदा ऐसे लेट के मेरे को दिख रही थी, मैंने कहा वाह, क्या बात है। वाह, तो सोचो। अच्छा है। हाँ जी। सो थैंक यू सोनल जी। अब मैं दूसरों को, मधुलिका जी को लेती हूँ, ठीक है। जी। नमस्कार मैम, एक्चुअली मैं अभी न्यू हूँ, मैंने कल से ही ज्वाइन किया है आपका सेशन। हाँ जी। तो कल जैसे हम लोग ध्यान में बैठे हुए थे, मुझे इतनी मतलब रिलैक्स वाली फीलिंग हुई, और मैं कल मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कल से वेट कर रही थी कि कब सुबह निकलेगी और मैं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि वो फीलिंग मुझे पता नहीं कब से मैंने उस चीज को फील नहीं किया, इतनी अजीब सी शांति। लेकिन आज मैं उस चीज को फील नहीं कर पाई, बहुत कोशिश करने के बाद भी, लेकिन कल कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और हम्म। मैं ये जानना चाहती हूँ, कुछ ये मेरे साथ प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली क्या हुआ, अब से 3-4 साल पहले ना मेरी सिस्टर ने मुझे कुछ नेगेटिव बोला था, तो हम्म। वो चीजें मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई कि मैं लिटरली डिप्रेशन में चली गई। हम्म। मतलब मेरी मेरी फिजिकल हेल्थ भी बहुत खराब हो गई, आईबीएस बहुत ज्यादा हो गया, अभी भी मैं उस दौर से गुजर रही हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं ना उसको नफरत करती हूँ, हम्म। जो मेरी मेरी रियल सिस्टर है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हम्म। लेकिन मैं उन चीजों से ना निकल नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे चारों तरफ एक जाल है जिसने मुझे घेरा हुआ है, और हम्म। ना तो वो मुझे आजाद होने दे रहा है, और ना मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ। मतलब हम्म। हमेशा चीजें मुझे हमेशा परेशान करती रहती हैं, और मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके वो नेगेटिव वर्ड्स ना मेरे माइंड में हमेशा घूमते रहते हैं। अच्छा। ऐसे लगता है कोई पत्थर की लकीर है जो मेरे माइंड में बैठ गई है, और मैं उसको हम्म। उसको हम्म। मिटा नहीं पा रही हूँ। ओके, और अब इसकी मैं, वजह से मेरी फिजिकली और मेंटली हेल्थ बहुत सफर कर रही है। ओके, तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ, अभी ये समझिए अब आप, कि आपकी, चाहे वो बहन हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल कर जाएगा तो आप सब कुछ लेके बैठ जाओगी। एक बात सोचो, सोचने की बात, सिर्फ आप हम्म। बताओ अभी मेरे को। ये मैं हम्म। डांट नहीं रही हूँ, मैं सब सभी को प्यार से बता रही हूँ कि मेरा बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट मैं समझाने के लिए ही बता रही हूँ। क्या होता है हम्म। जब हम किसी की बातों को घर कर लेते हैं अपने दिमाग पर, तो क्या होता है, हम्म। हमारा शरीर आधा होने लगता है। उसका तो एक नया नहीं बिगड़ रहा, लेकिन हमारा बिगड़ रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि हमने उसको कितनी इंपॉर्टेंस दी, उसकी बातों को कितनी जी, इंपॉर्टेंस। ये तो मैं फील मेरे साथ हो गया है, बहुत कुछ हाँ, मैंने अपना नुकसान कर लिया। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, अभी भी कुछ बिगड़ा थोड़ी ना हम्म। है, अभी जी रहे हो ना, हम्म। जैसे भी जी रही हो हम्म। जी रहे हो ना। लेकिन क्या है, अब आपको क्या करना है, उसकी किसी के बोलने से मेरी दुनिया बनती है क्या? मेरी बात समझ रहे हो आप?
किसी के जी बोलने जी से दुनिया नहीं बनती, हम बनाते हैं अपनी दुनिया खुद, अपने हाथों से, अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से। किसी का होना नहीं होना हमारी दुनिया को नष्ट, ये सब ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि करेगा या नहीं करेगा। हम अपने आप को खुद बनाते हैं, हम अपनी सोच से। उसने बोला, आपने सोच पकड़ लिया। अब मैं एक कहानी बताती हूँ, वेरी क्विकली बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरी इंग्लिश क्लास है। आप वहां पे भी जोड़ सकते हैं। हमारा जो इंग्लिश का ग्रुप है, इसके बाद रहती है अभी क्लास, बस 4 मिनट में है। तो शिवानी जी की मैं बात बताती हूँ, मैं शिवानी जी का भी सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनकी एक बात सुनी थी कि एक बहुत भरी सभा में उन्होंने बताया, दो लोगों को उठाया, एक आदमी एक औरत को। तो औरत ने बहुत चमकीली हुई साड़ी पहनी थी, और उन्होंने बोला कि उठा के कि आप 1 मिनट उठिए। तो वो उठी और उसने बोला कि बाप रे, ऐसा कोई आता है इतनी सभा में चमकीली साड़ी पहनकर, कोई आता है, ऐसा कोई करता है क्या? ये तो बहुत शांत रहने का, और मतलब ऐसे कोई फैशन का जगह नहीं है ना कि आपको कोई शो ऑफ करना हो, तो आप ऐसी साड़ी क्यों पहन के आई? अब वो आदमी जो है बाजू में खड़ा था, अब उसको भी बोला कि तुमको ये लाल, वो लाल जैकेट पहन के आया था, तो तुमने लाल जैकेट पहन के आए हो, तो तुम मतलब इतनी चटक जैकेट क्यों पहन के आए हो ऐसी जगह पे, जहाँ पे शांत और एकदम सफेद जो होता है ना कपड़े पहने लोग होते हैं। दोनों को बोलती है। तो औरत को पूछती है कि अब आपको कैसा लगा बोल के, कि अब आपको ये मेरी जो मैंने बात बोली कैसा लगा? बोलते अच्छा तो नहीं लगा। बोलते अच्छा, कब भूलोगे इसको? आज भूलोगे, कल भूलोगे, परसों भूलोगे, इस हफ्ते भूलोगे, अगले हफ्ते भूलोगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भूलोगे, या 1 महीना लगाओगे? बोलते 1 महीना तो लग जाएगा। बोलते या फिर साल लग जाएगा आपको भूलते भूलते? तो बोलती हाँ, साल भी लग सकता है। वो औरत ने बोला। अब उसके बाद वो आदमी जो है उससे पूछा, आप बताओ आपको कैसा लगा? तो वो आदमी बोलता है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आपने मेरा नाम लिया, मुझको उसी से खुशी है। अब आपको दोनों बातों में क्या समझ में आया? मतलब उसने पॉजिटिवली लिया उस चीज को और हम्म। उसने नेगेटिव। हाँ, यही चीज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, हम बातों में इतने चले जाते हैं। अब जैसे मेरे को बचपन में किसी टीचर ने मुझे कहा, यू आर अ होपलेस गर्ल, यू आर होपलेस, ये बोलते हैं। तो मैं कुछ समय तक तो जब भी मेरा कोई काम बिगड़ता था, मैं होपलेस से कनेक्ट करती थी अपने आप को। बट एम आई होपलेस? नो, आई एम नॉट, आई एम होपफुल। आई एम वेरी मच होपफुल, बिकॉज मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो बहुत खुश रहते थे। तो कई कई बार ऐसा होता था कि मैं बहुत अपने आप को ऐसे डाउन फील करती थी, बट धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं, मैंने अपनी सोच बदली, अपने आप को बदला, ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। तो दूसरों की जो सोच है ना, वो अपने ऊपर हावी मत होने दे। और दूसरी चीज, जो दूसरे ने बोला है वो उसकी सोच है, उसकी समझ है, वो उसको दर्शाता है कि उसकी मतलब हाउ डू दीज पीपल बिहेव, हाउ दीज पीपल थिंक अबाउट अदर्स, वो उनकी सोच है, हमारी नहीं है। तो हमारे ऊपर लागू कैसे होगी? आपने अपनी बहन को इतना, आप देखो, बहन भाई रिश्ते नाते इस जन्म में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमको किसको कितनी तवज्जो देनी है अपनी लाइफ को, ये बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ है आपका कि आपकी बहन ने आपको बोला और आप उसको ब्लेम कर रहे हो पूरी जिंदगी। उसने सिर्फ एक बार बोला होगा, लेकिन उसको घंटों और इतने सालों में आप अपने आप को शरीर आधा कर दिया आपने। आधा हो गया, मतलब इतना नुकसान हो गया मेरा। एक्चुअली किसकी हुआ क्या था, मैं गलती? उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने उसको इतना, उसकी बातों को इतनी तवज्जो इम्पोर्टेंस दी। दे दी। जी हाँ, जी, मेरी गलती है। वही इसलिए कि इस चीज को समझना बहुत जरूरी कि हम किसकी बातों को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारी लाइफ में हमारी रेखाएं हमारे हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। हम अपनी किस्मत अपने हाथों से बनाते हैं, अपनी सोच से बनाते हैं, अपनी समझ से बनाते हैं। अगर मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, मेरे सोच में, मेरी समझ में, मेरा पूरा शरीर। अब आप हमारी ना पिछली क्लासेस जो है मैं और कल बात करूंगी, बट राइट नाउ आप कल मुझसे बात करिएगा, मैं कल इसके बारे में और ओके। बताऊंगी आपको। बट दिस इज जी व्हाट इट इज। इम्पोर्टेंस किसकी देना है, किसकी बात को देना है, कितना देना है, कब देना है, उसको बहुत ध्यान रखना है। कोई सकारात्मकता बोलता है उसको सुनना है, मगर जो कोई नेगेटिव बोलता है, मैं भी अगर नेगेटिव बोलूं या आप भी अपने आप को नेगेटिव बोले, नहीं सुनना है। क्यों सुनना है नेगेटिविटी? अभी जो मैं बता रही थी, राइट? तो इसलिए वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट वी आर सीइंग, व्हाट वी आर वाचिंग, और किसको कितना दे रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इस बारे में मैं कल और बताऊंगी, बट राइट नाउ बट थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मधुलिका जी, आप थैंक कहाँ यू। से जुड़े हैं? थैंक यू सो मच। मैं दिल्ली से जुड़ी हूँ, जी जी जी। इंडिया से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर मिलते हैं, कल थैंक यू। मैं बात करूंगी एंड देन वी कैन टेक द सेशन। सो थैंक यू एवरीवन, सभी का मंगल हो, हम सबके जीवन में मंगल हो, सभी के जीवन में खुशियां हो, समृद्धि हो, सुख शांति हो, प्यार हो।
और हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहे, एक साथ इसी तरह से ग्रुप एनर्जीज बढ़ाते रहे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल and smile, and the world smiles with you. So please do smile. Thank you so much. Love you all.